वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। आज हम लोग न्यूमेरिकल सेक्शन में हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसमें कोई आवेशित बूंद वैद्युत क्षेत्र में संतुलन की अवस्था में होगी। बैलेंस क्या मतलब है, थोड़ा सा थियोरेटिकल पहले सुनिए, फिर हम सवाल पे बात करेंगे। जैसे देखिए, अगर ये मान लीजिए ऊपर वाली प्लेट धन आवेशित है, ध्यान से समझना बात को, और नीचे वाली ऋण आवेशित है, तो इसमें जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है, वो धन से ऋण की ओर होती है। तो इसका अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे हम पूछें तो इस दिशा में काम करेगा कि नहीं करेगा, बताओ। लेकिन अगर इस प्लेट के बीच में कहीं यहां एक बूंद है कोई जिस पर आवेश है, वो आवेश या तो ऋण होगा या धन होगा। हम दोनों की बात कर रहे हैं। अगर ये ऋण आवेश है, मान लो, ध्यान देना, तो ये प्लेट में एक भार नीचे की तरफ काम करेगा कि नहीं करेगा, बताओ एम जी। इस बूंद पे एक भार लगेगा एम जी। प्रत्येक वस्तु में भार एम जी नीचे की ओर कार्य करता है। अगर इस भार को बैलेंस करने वाला बल ऊपर की तरफ लग जाए तो ये बूंद वहीं की वहीं ठहर जाएगी कि नहीं, बताओ। यानी अगर इतनी ही मात्रा का ऊपर की तरफ एक बल लगे जो इसको साध ले, मैनेज कर ले, बैलेंस कर ले। अब चूंकि ऋण आवेशित है, देखो, तो धन वाली प्लेट इसको अपनी ओर खींचेगी कि नहीं खींचेगी, और ऋण वाली और ऊपर को प्रतिकर्षित कर देगी। यानी इस बूंद में जो वैद्युत बल काम करेगा, ध्यान से समझना जरा, ऊपर की ओर काम करेगा। क्लियर है बात? तो संतुलन की अवस्था का मतलब होता है, बैलेंसिंग तब होगी, ये मैं पहले थ्योरी की बात कर रहा हूं, इसी में सवाल बताऊंगा। फिर संतुलन की अवस्था में, अगर संतुलन की अवस्था की बात मैं करूं तो जो Fe होता है वो किसके बराबर हो जाना चाहिए, mg के। Fe का मतलब क्या है, ये वैद्युत बल। आप इसको क्या कहेंगे, वैद्युत बल का मान अगर भार के बराबर हो और दिशा में विपरीत हो तो ये बूंद वहीं पर संतुलन में आ जाएगी। आप इस बात से सहमत हैं? भाई, भार नीचे लाने की कोशिश करेगा और वैद्युत बल ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा, और दोनों बराबर हो जाएंगे तो ना ऊपर ले जा पाएगा कोई, ना नीचे ले जा पाएगा, वहीं का वहीं ठहरा रहेगा। इसी को संतुलन कहते हैं। तो जब ऐसा कोई प्रश्न आएगा, ध्यान रखिएगा, तो ये कंडीशन इस्तेमाल होगी। और वैद्युत बल को हम लोग बोलते हैं QE। क्या बोलते हैं? ये आप लोगों को शुरुआत में ही पढ़ा दिया था, E बराबर F/Q0 या F बराबर Q इंटू E, और भार हो गया mg। देखिए, ये संतुलन की अवस्था में अगर कोई बूंद है तो उसमें हम इस तरीके से इक्वेशन बनाते हैं। कभी कभी सवाल त्रिज्या मांग देता है। क्या मांग देता है? अब आप सोच रहे होगे, यहां त्रिज्या कहां से निकालें इस सूत्र से, तो इसको थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा। देखिए कैसे बढ़ाएंगे आप, थोड़ा इसकी बात सुनिए। आवेश तो Q ठीक है, तीव्रता भी ठीक है, लेकिन जो बूंद का द्रव्यमान m है ना, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व, सुना है कि नहीं सुना है? तो द्रव्यमान m की जगह आयतन और घनत्व मैंने इस्तेमाल कर दिया, जी अपनी जगह। और बूंद का वैसे आकृति अलग तरह की होती बूंद की, लेकिन हम साधारण तरह कैलकुलेशन को आसान करने के लिए बूंद की आकृति को गोल मान लेते हैं। कैसा? गोला मान लेते हैं, जिससे हमारी कैलकुलेशन ज्यादा कठिन ना हो। बूंद का वैसे स्ट्रक्चर अलग तरह का होता है, वो गोल नहीं एकदम होती है, लेकिन गणना को सरल मानने के लिए हम लोग कैसा मानने ले रहे हैं, गोल। तो हमारा सूत्र देखो, आयतन हो गया गोले का आयतन। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 πr³ रो इंटू जी। अगर कभी सवाल में त्रिज्या संबंधित बातें हो रही हो तो सूत्र को यहां तक बढ़ा लेना चाहिए मुझे। पहले बताइए, कॉन्सेप्ट समझ में आया है? अगर द्रव्यमान डायरेक्ट दिया था तब तो बड़ा आसान हो जाता, लेकिन कभी कभी त्रिज्या मांग देता है कि बूंद की त्रिज्या बताइए। इसी पर एक प्रश्न मैं कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। अंकिक सवाल है, इसी टॉपिक पर आधारित एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। सुनिए पहले प्रश्न को, फिर हम लोग उसका सॉल्यूशन करेंगे। प्रश्न को समझते हैं और जो डेटा है उसको नोट करते हैं, ठीक है? ध्यान से सुनिए, बहुत ज्यादा जल्दी बना रहा करिए।
आराम से समझिए। अगर कोई आपकी कोई क्यूरी है, कोई प्रश्न है, कोई दिक्कत है, तो YouTube ने एक ऑप्शन दिया हुआ है कमेंट डालने का। आप कमेंट में लिख सकते हैं कि भाई हमें सर जी ये समस्या है, जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगा। ठीक है। दूसरी बात है कि सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी है। लोग पता नहीं सब्सक्राइब करने में कंजूसी काय करते हैं, ये मैंने अक्सर देखा है। हजारों बच्चे मैंने देखा है वो सोल्यूशन देख लेंगे, कई बार हम देखते हैं व्यूज बहुत हैं, ना तो उसमें कमेंट है, ना लाइक है, और ना ही उस वीडियो के थ्रू सब्सक्रिप्शन आया है। इससे पता चल जाता कि लोग बस देखने से मतलब अपना काम निकल जाए बस, तो फिर लोग आपको कंटेंट प्रोवाइड नहीं करेंगे ज़्यादा। थोड़ा ऐसे छूने में क्या वजन बढ़ जाता है क्या मोबाइल में कि पैसे कटते हैं सब्सक्राइब करने के, तो कर ही लिया करो। और घर में जितनी मोबाइल है सब में कर दो, कहा है। आइए बात करते हैं, एक सवाल है, ध्यान से सुने। हालांकि मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कर दोगे तो अच्छा ही लगेगा। आओ अच्छा बात करते हैं। प्रश्न है हमारे पास एक, बहुत आराम से सुनिए और समझिए, इसी टाइप से रिलेटेड है। मेरे पास एक क्वेश्चन है, अंकित देखें। तेल की एक बूंद जिस पर 12 अधिक इलेक्ट्रॉन है, अधिक माने अधिकता, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता कितनी है? अधिक इलेक्ट्रॉन कह दिया गया है। कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है भाई? 12। उसको हम लोग n कह देते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता कि नहीं? तो अगर उस पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है यानी ऋणावेश ज्यादा है। कभी भी ध्यान रखना, अगर किसी वस्तु पे या कण पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो तो आवेश कैसा होता है? उस पे ऋण। इलेक्ट्रॉनों की कमी हो तो धन। अच्छा, कह रहा 12 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं और 2.55 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है। देखो, वैद्युत क्षेत्र का सिंबल हम लोग इस्तेमाल करते हैं E, और इसका मान दिया तुमको 2.55 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ध्यान से देखना डेटा क्या दे रहा हूं मैं। अच्छा, स्थिर लटकी है, लटकी मतलब बैलेंस है, संतुलन में है। तेल का घनत्व तो दिया गया, तुम्हें क्या दिया गया भाई? घनत्व। घनत्व के लिए हम लोग सिंबल इस्तेमाल कर लेते हैं रो। वो दिया गया 1.26 और 10⁻³ kg/m³। बूंद की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखो, यही प्रश्न हमसे क्या डिमांड कर रहा है? त्रिज्या की डिमांड कर रहा है। एक तो संतुलन है, तो हम समझ गए बूंद के संतुलन वाले टॉपिक से है, और दूसरा त्रिज्या के बारे में बात कर रहा है, यानी त्रिज्या तक के कॉन्सेप्ट को हमें लेना है। तो अब हमने चूंकि अभी डेरिवेशन डायरेक्ट किया था, तो हम सीधे सूत्र उठा ले रहे हैं। अगर आपको ये सूत्र ना भी याद हो तो कोई टेंशन नहीं, मेन चीज ये याद रखो कि वैद्युत बल को भार के बराबर करना होता है, फिर आप उसको मॉडिफाई। फिलहाल हम इस सूत्र का इस्तेमाल यहां करेंगे। सूत्र हमारे पास क्या, देखो, QE बराबर 4/3 πr³ इंटू रो इंटू जी। हमें केवल त्रिज्या का मान चाहिए, सब कुछ पक्षांतर कर दो उस तरफ, त्रिज्या को छोड़कर। तो r³ बराबर Q इंटू E, और 3 गुणा में आ जाएगा कि नहीं बताओ? 4 भाग में आएगा, पाई भाग में आएगा, रो भाग में आएगा, जी भाग में आएगा। एक बात सुनिए, Q बराबर NE होता कि नहीं होता है? हमें डायरेक्ट आवेश नहीं दिया है, लेकिन संख्या तो दी गई है। तो हमने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, क्वांटीकरण। अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी दी गई हो तो सूत्र का इस्तेमाल करते हैं Q बराबर NE का। तो ये इसका नाम क्या बोलते हैं? आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब किसी भी बूंद पर या किसी भी कण पर आवेश की जो मात्रा होती है स्वतंत्र रूप में, वो सदैव E का पूर्ण गुणज होती है। E माने होता 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। या तो सीधा इतना आवेश होगा, या इसका दुगना होगा, फिर या इसका 3 गुना, या 4 गुना, या 1000 गुना, या n गुना। तो वहीं से ये सूत्र आया Q बराबर NE। तो जब आवेश ना दिया हो लेकिन इलेक्ट्रॉनों की अधिकता और कमी दी गई हो कुछ, तो हम लोग Q बराबर NE का इस्तेमाल करते हैं। तो अब ये सूत्र हमारा बदल के क्या हो गया, देखो, NE और कैपिटल E अपान 4 पाई रो इंटू जी। ये R³ अभी आ रहा है। जब R³ का मान निकाल लेना तब उसका घनमूल लेंगे। क्या करेंगे? त्रिज्या पूछिए ना सवाल ने। आइए जरा मान रख के देखते हैं।
3 ये हो गया, कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता थी? 12। ई का मान तो तुम्हें सबको याद ही हो गया होगा, इतने सवाल लगा चुके हो। और वैद्युत क्षेत्र कितना दिया था याद है? 2.55। और पावर बताओ 4। पाई का मान पता किसी को? चाहे आप 3.14 लिखो और चाहे 22/7 लिखो, ये तुम्हारी अपनी इच्छा। क्या रख दें? 3.14। रो घनत्व, इस सवाल में मैं घनत्व कितना दिया था देखो जरा, 1.26 10 to power 3। 1.26 10 to the power 3। और सुनो, अगर प्रश्न में जी का मान दिया हो तो वही लो, अगर ना दिया हो तो 9.8 ही लेना है। तो देख लेते हैं इसमें जी का मान सवाल दे रहा हमको कि नहीं दे रहा है। नहीं दे रहा तो हम लोग क्या ले लें? 9.8। बहुत आसान करने का मन हो तो 10 ले लेना, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन कोशिश करो ज्यादा चीजें एक्यूरेट हो, थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ जाती है। 10 लेते तो थोड़ा आसान हो जाता है बस। अब इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने में सुनिए, अगर आप बिगिनर हैं, अभी बहुत कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं है, तो आप थोड़ा सा धीमा करें और सभी अंकों को हम पहले देखो दशमलव को मैं जिस तरह सिखा रहा हूं, अगर आपको अपनी स्ट्रांग कैलकुलेशन आती है तो आप अपने तरीके से करिए, नहीं तो आप मेरे तरीके से करिए, ठीक है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले दशमलव गिनिए, ऊपर कितने दशमलव देखो, 2 अंक पर ये और 1 अंक ये, टोटल कितने हो गए? नीचे देखो 1 और 2 3 और 2 5, टोटल कितने अंक पे है यहाँ? 5। ऊपर 3 नीचे 5, कहाँ के ज्यादा बच्चे? 2 नीचे के बच्चे एक्स्ट्रा, उसके बदले में ऊपर पावर बढ़ेगी, ऊपर 100 आ जाएगा कि नहीं बताओ? सहमत हो कि नहीं भाई? ऊपर 3 अंक पे दशमलव था तो नीचे 3 जीरो बढ़ाते, नीचे 5 अंक पे था ऊपर 5 जीरो बढ़ाते, तो 3 जीरो आपस में कैंसिल हो जाते, तो ऊपर 2 ही जीरो तो बचेंगे एक्स्ट्रा। एक लाइन तो ये हो गई। मैं अपनी कैलकुलेशन आपको सिखा रहा हूं, आप सुनिए, आराम से करिए, और जिनकी स्ट्रांग हो वो बिल्कुल हमें ना सुने, वो ना कहे सर कितना टाइम पास करा रहे हो। देखो 3 लिख लो, सब संख्याएं लिख रहा हूं अभी मैं, गाते अलग कर दूंगा। 3 लिख लो, फिर 12 लिख लो, फिर 16 लिख लो, फिर 255 लिख दो, 4 लिख दो, 314 लिख दो, 126 लिख दो, 98 लिख दो। देखो सब संख्या लिख दी मैंने। पावर्स देखो, माइनस का 19 है, प्लस के 4 हैं, प्लस के 2 हैं, तो प्लस के ऊपर कितने हो गए यहाँ? 6, माइनस के 19, बचे कितने माइनस के? 13। नीचे देखो 3, ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, -13 वो थे, -3 तो कितने हो गए? माइनस के पावर हो गए 16। क्लियर है बात? एक चीज और ध्यान रखना, ये r³ निकला है, घनमूल देखो, वर्गमूल घनमूल का तरीका समझ लें। जब वर्गमूल होता है तो घातों का सीधा आधा कर देते हैं। क्या करते हैं? तो हमें ये ध्यान रखना, घात सम संख्या होनी चाहिए जब वर्गमूल करना हो, लेकिन जब घनमूल करना होता पता, तो तिहाई करते हैं, 1/3। तो घात हमारी 3 की पावर में होनी चाहिए, मतलब 3 हो, 6 हो, जिससे 3 से कट जाए, 9 हो, 12 हो, 15 हो, 18 हो, ऐसी चीज होनी चाहिए। तो घात का भी मैनेजमेंट पहले से सोच के चलिए। अब यहाँ घात कितनी इस समय आपकी बताओ? माइनस की 16 है, या तो ये माइनस की 18 हो तो 3 के पहाड़े में आ जाएंगी, या फिर माइनस की 15 हो। अब ये तुम्हें जो सरल लगे, जो रास्ता, वो अपनाओ। जैसे -15 आसानी से हम कर सकते हैं। कैसे? इसका एक माइनस ऊपर से हटा के नीचे उतार दो वापस, तो नीचे 10 आएगा कि नहीं आएगा बताओ? माइनस ऊपर एक पावर अगर हम कम कर रहे हैं, हटा रहे हैं, मतलब तो उसको बटे में कहाँ जाएगा? 10 में आ जाएगा नीचे। तो इस संख्या का एक हम माइनस हटा ले रहे हैं। देखो अच्छा कुछ काट ही लो थोड़ा सा, एक आध लाइन तब तक। देखो 4 तिहाई 12, पहले इतना काट दिया है। अब सुनो, आगे फिर सोचेंगे, हम आराम आराम करेंगे कैलकुलेशन को। मैंने पहले कहा ज्यादा अभी शुरुआत में तेज ना भागो, नहीं तो गिर पड़ोगे। 1 0 इसका मैंने कहा था नीचे उतार लो, -1 वहां से हटा रहा हूं, ऊपर अगर -1 है पावर 10 की, तो नीचे +1 हो गई, तो 10 यहाँ गुणा में आ गया कि नहीं आ गया? 980 हो गया। अब वहां पावर कितनी बच गई? 15। आराम से 3 से भाग दोगे तो 5 आ जाएगा पावर। पावर का हिसाब इस तरह करेंगे आप। अब इस चीज को आप सिंप्लीफाई करेंगे, यानी ऊपर का पूरा गुणा करेंगे, नीचे का भाग करेंगे, फिर करेंगे घनमूल। घनमूल जरूरी नहीं कि फैक्टर विधि से आए,
आप इतना नोट करिए, मैं इसकी कैलकुलेशन आपको फिर सिखाऊंगा थोड़ी देर में। देखिए अब कैलकुलेशन आपको करनी है, कैसे करेंगे थोड़ा सा अपने तरीके से समझ लीजिए या मेरे तरीके से। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कुछ कट पिट करेंगे, कट वट करने के बाद मैंने कट किया हुआ अपना आराम से देख लेना और मिला लेना। कट करते करते आप पहुंचेंगे कुछ यहां तक। यहां देखिए 7 का हमें 3 का सेट मिल रहा है ऑलरेडी, उसको हमने बाहर निकाल दिया है। ऊपर हमारा 51 और नीचे 157 बचेगा। पावर -15 है, जब क्यूब रूट आप लेंगे तो 3 पावर खत्म हो जाएंगी, 1/7 आएगा। ये क्यूब रूट लिखा 51/1, और ये पावर चूंकि 15 थी तो सीधे -5 बचेंगी। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो पहुंचेंगे 0.324 तक। इसका क्यूब रूट निकालिए आप, घनमूल। कैसे निकालेंगे? दो तरीके हैं, या तो आप अनुमान लगा के निकाल लें या फिर लॉग और एंटी लॉग का इस्तेमाल करके निकालें। इसका घनमूल मैं डायरेक्ट आपके लिए बता देता हूं, मैंने यहां पर हालांकि सॉल्व किया है पूरा। इसका घनमूल लगभग आएगा 6.9। कितना आएगा? 6 तो ये 1/7 6.9 10⁻⁻6 बन जाएगा। सॉल्व करते जाएंगे तो ये करीब करीब 0.98 आएगा। कितना आएगा? फिर सिंप्लीफाई करेंगे, ये माइनस की 7 पावर आएगी, मीटर्स में है। आप चाहे तो यही आंसर छोड़ दें मीटर में, या फिर 3 पावर इसकी हटा दें तो क्या हो जाएगा? मिलीमीटर हो जाएगा। कैलकुलेशन आप अपने तरीके से कर लें भाई। नमस्कार।